कभी सोचा है हम इतने सारे सपने क्यों देखते हैं लेकिन पूरे बहुत कम क्यों कर पाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब जाते हैं और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं कभी तो करेंगे? असल में फर्क बस एक चीज का होता है, फोकस। फोकस यानी ध्यान, एकाग्रता, मन की दिशा। और यही है द आर्ट ऑफ फोकस, एक ऐसी कला जो किसी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी सोच, अपने पूरे समय को सिर्फ एक दिशा में लगा पाएं, तो क्या आप वो नहीं कर सकते जो आज आपको नामुमकिन लगता है? यही है द आर्ट ऑफ फोकस की असली ताकत। और आज इस कहानी में हम उसी ताकत को समझेंगे। तो चलिए अपनी सोच की खिड़की खोलिए और मेरे साथ चलिए एक शांत लेकिन गहराई से भरी यात्रा पर, जहां आप खुद को दोबारा पाएंगे। माइक्रोफोन चैप्टर 1, ध्यान का असली मतलब क्या है? हम अक्सर कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लग रहा, पर क्या हमने कभी समझा है कि ध्यान असल में है क्या? ध्यान का मतलब सिर्फ किसी चीज को देखना या याद रखना नहीं होता। ध्यान का मतलब है अपने मन को पूरी तरह उस एक काम में समर्पित कर देना। जब आप किसी चीज को करते हैं और उस वक्त आपके अंदर कोई दूसरा ख्याल नहीं चलता, वही सच्चा फोकस है। वो एक जादुई पल होता है जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा ध्यान करने वाला है। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है, रोज की छोटी छोटी कोशिशों की। और ये साधना हर किसी के अंदर छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। माइक्रोफोन चैप्टर 2, हमारा मन एक बेचैन घोड़ा। हमारा मन बड़ा अजीब है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे एक घोड़ा जो लगातार भागता रहता है। अगर उस पर लगाम न हो तो वो हमें गिरा भी सकता है। आज के समय में ये और मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ट्रेंड्स, ये सब हमारे फोकस को तोड़ते रहते हैं। 1 मिनट में 20 बार ध्यान भटक जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दुनिया नहीं, हमारा मन है जो कमजोर हो गया है। द आर्ट ऑफ फोकस सिखाती है कि हमें अपने मन पर लगाम लगानी है, उसे नियंत्रित नहीं बल्कि संवेदनशील रूप से मार्गदर्शन देना है। जैसे एक घोड़े को मारकर नहीं, प्यार से संभाल कर चलाया जाता है। माइक्रोफोन चैप्टर 3, छोटे कदम बड़ा बदलाव। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एक दिन में सब ठीक कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फोकस धीरे धीरे बनता है। जैसे लोहे को रोज आग में रखकर गढ़ा जाता है, वैसे ही फोकस रोज की आदतों से बनता है। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना, रोज काम से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेना। ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा असर डालते हैं। एक कहानी याद आती है। रोहन नाम का लड़का जो हर बार परीक्षा में औसत आता था। उसे लगता था मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं फेल हो जाऊंगा। एक दिन उसके टीचर ने कहा, हर दिन सिर्फ 20 मिनट एक ही विषय पर काम करो, बस। 3 महीने बाद वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि क्लास में टॉप 3 में आया। उसने कहा, मैंने फोकस नहीं सीखा, मैंने खुद को सुनना सीखा। यही है द आर्ट ऑफ फोकस। माइक्रोफोन चैप्टर 4, जब शोर के बीच शांति खोजनी हो। फोकस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब आसपास बहुत शोर हो, लोग बातें कर रहे हों, फोन बज रहा हो, नोटिफिकेशन चमक रहे हों। ऐसे में जो इंसान अपने काम में डूबा रहे, वही सच्चा फोकस्ड इंसान होता है। क्योंकि ध्यान का मतलब बाहरी चुप्पी नहीं, भीतरी शांति है। हर दिन कुछ समय निकालिए जब आप अकेले हों, फोन बंद, कोई म्यूजिक नहीं, बस अपने विचार। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो क्लैरिटी आती है। फिर आपका हर फैसला, हर कदम सही दिशा में होता है। माइक्रोफोन चैप्टर 5, लक्ष्य के बिना ध्यान नहीं टिकता। ध्यान तभी टिकता है जब आपके पास एक लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के फोकस वैसा है जैसे तीर बिना निशाने के। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस दिशा में। द आर्ट ऑफ फोकस कहती है कि मन को किसी दिशा में बांधिए, नहीं तो वो खुद आपको भटकाएगा। लक्ष्य तय कीजिए, पढ़ाई में टॉप करना, फिटनेस हासिल करना, बिजनेस में ग्रोथ या खुद को बेहतर बनाना। और फिर हर दिन उस दिशा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। फोकस वहीं से जन्म लेता है। माइक्रोफोन चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन से भागिए नहीं, उसे समझिए। कभी सोचा है हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन आराम चाहता है। वो डरता है, अगर मेहनत करूंगा तो थक जाऊंगा,
तो वो हमें बहकाता है, चलो जरा मोबाइल देखते हैं, थोड़ा यूट्यूब खोल लेते हैं। लेकिन असली फोकस तब आता है जब हम इन आवाजों को पहचानते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तू बहका रहा है, लेकिन मुझे अपना रास्ता मालूम है। डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं, उसे ऑब्जर्व करना सीखिए, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा। माइक्रोफोन चैप्टर 7, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ फोकस। अब बात करते हैं उन 5 नियमों की जो द आर्ट ऑफ फोकस की रीढ़ हैं। नंबर 1, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग दिखने में अच्छा लगता है, पर यह ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 2, हर काम की एक सीमा तय करें, कितना समय देंगे, कब रुकेंगे, ये स्पष्ट रखें। नंबर 3, सजगता यानी माइंडफुलनेस। हर वक्त खुद को देखें, मैं अभी क्या कर रहा हूं। अगर मन भटके, प्यार से वापस बुला लें। नंबर 4, आराम भी जरूरी है, फोकस थक जाता है, उसे भी रेस्ट चाहिए। नंबर 5, लक्ष्य प्लस भावना इक्वल टू दिशा। जब लक्ष्य दिल से जुड़ा हो तब ध्यान खुद आता है। माइक्रोफोन चैप्टर 8, जब हार मानने का मन करे। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी ध्यान नहीं लगता, थकान, निराशा, उदासी सब आने लगता है। ऐसे वक्त में खुद से नाराज मत होइए, खुद को समझिए। कभी कभी मन को भी आराम चाहिए, थोड़ा चलिए, संगीत सुनिए, फिर लौट आइए अपने काम पर। फोकस कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है, ये एक एब एंड फ्लो है, जैसे समुद्र की लहरें। कभी आएगा, कभी जाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो लहरें भी आपको दिशा देने लगेंगी। माइक्रोफोन चैप्टर 9, फोकस का असली अर्थ आत्म जागरूकता। फोकस का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान देना है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, कब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, कब मन शांत रहता है, तब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं। और जब आप अपने विचारों को चला सकते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। यही है द आर्ट ऑफ फोकस का सबसे गहरा अर्थ। खुद को जानो, खुद को संभालो और खुद को दिशा दो। माइक्रोफोन 10, कंक्लूजन। ध्यान एक जीवन शैली है। फोकस कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। हर सुबह जब आप उठें, थोड़ा सोचिए, आज मैं किस चीज पर ध्यान दूंगा, फिर उसी दिशा में बढ़िए। दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज वो किया जो सच में जरूरी था। धीरे धीरे आपका मन आपके साथ खड़ा होना सीख जाएगा, और तब आपको महसूस होगा आप वो कर रहे हैं जो कभी असंभव लगता था। क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो इंसान अजेय बन जाता है। क्लोजिंग इमोशन। तो अगली बार जब आपका मन भटके, जब आपको लगे कि ध्यान नहीं लग रहा, बस याद कीजिए, आपके अंदर वो शक्ति है जो पूरे पहाड़ हिला सकती है। आपको बस उसे एक दिशा देनी है। फोकस करना कठिन नहीं, बस पहला कदम मुश्किल है, और वो कदम आप आज उठा सकते हैं। अगर ये कहानी, ये शब्द आपके अंदर थोड़ा भी जोश, थोड़ी भी शांति लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आप आज किस चीज पर फोकस करने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली ऑडियो बुक में हम बात करेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी लगातार रहने की ताकत।